वारदात को अंजाम दिया, दिखाऊंगे आपको इस बुलेटिन में। साथ ही सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने कैसे बढ़ा दी अब उसकी मुश्किलें, दिखाएंगे इस बुलेटिन में। हाथरस में चोरी की वारदात सामने आई। यहां देर रात चोरों ने एक घर में धावा बोला और लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। देखिए ये रिपोर्ट। घर का सामान बिखरा हुआ है, अलमारी खुली हुई है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के आनंदपुरी कॉलोनी में रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घर में कोई नहीं था, घर के लोग घर से बाहर थे। चोरों ने मौका पाकर घर में सेंध लगा दी। चोर दबे पांव आए, पहले घर के दरवाजों का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। घर के एक कमरे में रखी अलमारी और बेड पूरी तरह खंगाल लिया और रात के अंधेरे में ही अज्ञात चोर वारदात के बाद 9-2-11 हो गए। जब घर के सदस्य सुबह लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के दरवाजे खुले हुए थे। जब कमरे में गए तो पूरा माजरा समझ में आया। चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। चोरों ने बेहद ही शातिराना तरीके से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। हम तो मम्मी के यहाँ थे, मेरी सिस्टर भी मम्मी के यहाँ चली गई थी। भाई आया, मतलब कि अब ये भाई दूध लेने आया था तो उसको ताले वगैरह खुले हुए मिले हैं सारे। अच्छा, तो ताला तोड़ के चोरी हुई है? हाँ, ताले भी नहीं है। ताले नहीं है। तो आपको कब पता? आज सुबह पता चला है? हाँ, मैं तो बच्चे के आज फंक्शन था ना, तो सेंट फ्रांस में गई थी मेहरबानी स्कूल में, तो घर के ताले टूटे तो सीधे वहाँ पे पहुंची। तो मैं स्कूल से बेटी को लेकर यहीं आई हूँ सीधे। शुक्रवार रात की ये वारदात है। बताया जा रहा है कि चोरों ने 20 लाख से ज्यादा की चोरी की है, जिसमें कैश के अलावा कीमती गहने भी शामिल हैं। ये है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए नगद कैश है, मेरी 15 लाख की चीज है, उसकी 6-7 लाख की चीज है। सारे जो बच्चे के लवा आभूषण सब ले गई। हाँ। चोरी की सूचना पर पुलिस पहुंची। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। उधर कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। हादसे में 24 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया। आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। कासगंज में सुबह के वक्त एक ट्रैक्टर में श्रद्धालु सवार होकर निकले थे। सभी लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में एक बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सड़क पर एक कार को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जाकर पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद प्रशासनिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। डीएम, एसपी समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पटियाली दरियावगंज मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है। जैसा कि जनपद कासगंज में ट्रॉली के पलटने से लगभग 1 दर्जन लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। काफ़ी लोग इसमें इंजर्ड भी हैं। उनका उपचार मैं स्वयं भी जिला जो हमारा अस्पताल है मैं उस पर खड़ा हूँ। कई जो जिनके चोटें लगी है मैं स्वयं उनको देखने आया। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। आनन फानन में लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कई लोग दम तोड़ चुके थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज पटियाली के सीएचसी में हो रहा है। कुछ लोगों को बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया गया है। कैजुअलिटी लगभग हुई है। हमारे सामने 15 डेड बॉडियां निकाल के रखी थी और उससे पहले आती रही जाती रही। उसमें सही भी थे, कुछ वैसे भी थे। कुछ डॉक्टरों के पास भेजे गए एम्बुलेंस से, जो भी गाड़ी मिली उससे भेजते रहे हॉस्पिटल में। ये कैसे, किस तरह आपको लग रहा हादसा हो गया? ये ट्रैक्टर आ रहा था, गंगा जी कोई मुंडन बच्चे का कराने जा रहे थे और किस प्रकार हुआ अब ये तो नहीं जान सकते। कासगंज हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया।
उन्होंने अधिकारियों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया और अपने मंत्रियों को मौके पर भेजा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर राजस्थान के उदयपुर में एक खूंखार तेंदुए ने कई घंटे तक दहशत मचाई। कई लोगों पर हमला भी कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, 2 घंटे तक मचाई दहशत। उदयपुर के सिहाड़ा गांव से ये दंग कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेंदुआ दिन दहाड़े बस्ती में घुसाया और उसके बाद तो उसने ऐसा कहर बरपाया जिससे इलाके में सभी लोग सहम गए। घर की छत पर 2 लोग खड़े हुए। तभी तेंदुआ कमरे से निकलता है और एक शख्स पर झपट्टा मार देता है। तेंदुआ फिर से कमरे की तरफ लौटता है, लेकिन वो दोबारा आकर जोर से हमला करता है। शख्स के हाथ में डंडा भी होता है, लेकिन तेंदुआ उसे नीचे गिरा देता है। आसपास के लोग भी शोर मचाते हैं। तभी तेंदुआ दूसरे शख्स पर हमला कर देता है। वो तेंदुए से मुकाबले की कोशिश करता है। दोनों तेंदुए को डंडा दिखाते हैं, जिसके बाद तेंदुआ एक बार फिर से कमरे की तरफ लौट जाता है, लेकिन तब तक वो दोनों को घायल कर चुका था। बाद में दोनों शख्स घर की छत से नीचे उतरे और किसी तरह अपनी जान बचाई। गुरुवार की शाम की घटना बताई जा रही है। गांव में घुसने के बाद तेंदुए को जहां भी लोग दिखाई दिए वो उन्हीं पर झपट पड़ा। तेंदुए के हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें महिला समेत 2 ग्रामीणों के अलावा वन विभाग के 2 कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं। शाम को करीब 4 बजे जंगल से तेंदुआ गांव में घुस आया, जिसके बाद तो उसने कोहराम मचा दिया। लगातार हमलावर होते हुए तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देर रात उसे ट्रैंकुलाइज करने में कामयाबी मिली। वन विभाग की टीम उसे उदयपुर के जू में लेकर गई। तेंदुए के हमले में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर को पाकिस्तान से आए करीब 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन उसके पाकिस्तानी पति ने उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। खबर है कि उसने भारत में एक वकील किया है, अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सीमा हैदर सचिन मीणा के परिवार के साथ राजी खुशी से रहने का दावा करती है। सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी रहते हैं, लेकिन अब इन्हीं बच्चों को लेकर उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने बड़ा पेच फंसा दिया है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान दोनों की तीखी बहस भी देखने को मिली थी। इसमें गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर बात कही थी। अब गुलाम हैदर के भारत में एक वकील हायर करने की बात सामने आ गई है। वो भारत में वकील करके सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा। गुलाम हैदर ने सीमा से अपने बच्चों को वापस लेने के लिए वकील किया है। पिछले साल जुलाई के महीने में रबुपुरा थाने में सीमा हैदर पर 120वीं फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। पानीपत के वकील मोमिल मलिक ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी देने समेत इस केस से जुड़े दूसरे दस्तावेज की मांग की थी। कहा जा रहा है कि वकील ने एक एप्लीकेशन स्थानीय मजिस्ट्रेट को दी थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए 26 फरवरी तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय दिया था। साथ ही याचिका में कहा गया था जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनके 4 बच्चों की उम्र 3। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां से उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। लैंसडाउन में किरेन रिजिजू क्रिकेट खेलते नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अपनी फिटनेस को लेकर कई वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है। रिजिजू उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां लैंसडाउन में उन्होंने क्रिकेट पर भी हाथ आजमाया। वो यहां पर महिलाओं के साथ क्रिकेट खेलते दिखे। पहले वो विकेट कीपिंग करने लगे। उनके साथ सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। किरेन रिजिजू ने बैटिंग में भी हाथ आजमाया। तीरथ ने रिजिजू को 2 बॉल फेंकी
दोनों में रिजिजू ने अपनी कलात्मक बैटिंग दिखाई। इसके बाद बॉलिंग की बारी, यहां भी रिजिजू ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने तीरथ को बॉल फेंकी और बोल्ड कर दिया। आपको मैंने आउट कर दिया। लैंसडाउन की खूबसूरती को देखकर रिजिजू अभिभूत हो उठे। वो तीरथ और दूसरे सहयोगियों के साथ पैदल ही निकल पड़े। लैंसडाउन में आए सैलानियों से भी वो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले। इस दौरान उन्होंने टिप इन टॉप, केंद्रीय विद्यालय, भुल्ला ताल की दूरी पैदल ही तय की। इतना ही नहीं, रिजिजू और तीरथ सिंह रावत ने नौका विहार भी किया। रिजिजू ने लैंसडाउन के सौंदर्य को शानदार बताया। रिजिजू ने लैंसडाउन में डॉपलर रडार का लोकार्पण किया था, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हिमाचल दौरे पर हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहाड़, पहाड़ी बोली, पहाड़ी संस्कृति। वीडियो में अनुराग ठाकुर किसी कार्यक्रम में शामिल नजर आ रहे हैं। उनकी गोद में एक बच्चा भी बैठा हुआ है। इस वीडियो को खुद अनुराग ठाकुर ने ही शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है, पहाड़, पहाड़ी बोली, पहाड़ी संस्कृति। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।